हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एलो से बिहार में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 28 लुसेंट का मध्यकालीन भारत। देखिएगा, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो ये आपको मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। और उसके बाद देखिएगा, अरबों ने सिंध पर कब आक्रमण किया था। तो अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। और अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासक था। तो सिंध पर जो शासन था वो दाहिर का शासन था। और भारत में अरब वासियों का आक्रमण के मुख्य कारण था वो धन दौलत लूटना था और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। उसके बाद देखिएगा, किसने 932 ईस्वी में एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो वो अल्पगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद देखिएगा, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था। तो उस समय शासन कर रहा था जयपाल कर रहा था, जो शाही वंश का शासक था। उसके बाद देखिएगा, अल्पगीन का गुलाम एवं दामाद सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था। वो 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और मोहम्मद गजनी किसका पुत्र था। तो मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। और मोहम्मद गजनी का जन्म हुआ था 1 नवंबर 1971 में जन्म हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, सुबुक्तगीन के काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासक था। तो वो आपको खुरासान का शासक था। उसको आगे देखिएगा, मोहम्मद गजनी कैसा आक्रमणकारी था। तो मूर्ति भंजक था। उसका उद्देश्य था धन लूटना था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद गजनी ने कब शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। तो प्रथम बार किया था 1001 ईस्वी में किया था, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद गजनी ने 1008 ईस्वी में किसके विरुद्ध हमले में मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली जीत हासिल की थी। तो नगरकोट के विरुद्ध जीत हासिल की थी। उसके बाद आगे देखिएगा, मोहम्मद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामी की कांस्य निर्मित किसकी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था। तो आदम कद प्रतिमा को रंगभूमि में रखवाया था। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था। तो मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण जो रहा 1025 ईस्वी में जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था, वह सबसे चर्चित आक्रमण रहा था। जो ये बहुत ज़्यादा भिविया है, ये बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन था। तो मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हो जाती है। तो मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो जाती है। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था। मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी के सेना में कौन सा हिंदू व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन थे। तो सेवंद राय एवं तिलक थे जो उच्च पद पर आसीन थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे कौन कौन लोग जो रहते थे। अलबरूनी रहते थे और फिरदौसी उतबी तथा फरूखी रहते थे। मोहम्मद गजनी किस वंश का था। तो मोहम्मद गजनी यामनी वंश का था। और आगे देखिएगा, टॉपिक नंबर 29 है, मोहम्मद गौरी से संबंधित है। साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना। तो साहिबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासन 1173 ईस्वी में बना था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था और दूसरा आक्रमण किया था पाटन के विरुद्ध किया था 1178 ईस्वी में किया था। और इस 1178 ईस्वी में क्या था, मोहम्मद गौरी दूसरा आक्रमण किया था और इसमें भीम द्वितीय हार हुई थी भीम द्वितीय की। उसके आगे बताइएगा, मोहम्मद गौरी ने कब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था। तो मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा था और मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। आगे बताना है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था और गौरी विजय हुआ था। आगे बताइएगा कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था और ये आपको यालदोज एवं इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, गौरी एवं जयचंद के बीच हुआ था और गौरी विजय हुआ था। चंदावर के युद्ध में गौरी विजय हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति अस्कंद था।
और मोहम्मद गोरी की हत्या कब की गई थी? तो मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी, दमियक स्थान पर कर दी गई थी। उसके बाद चलते हैं सल्तनत काल। पहला आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश या मामलुक वंश या दास वंश कहते हैं। और इसमें जो गुलाम वंश की स्थापना किए थे वो आपको 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जानते हैं। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता था? तो गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था, जो सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन अपना राज्याभिषेक कराया था, कहाँ कराया था? तो लाहौर में कराया था। 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक कराया था और लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। दिल्ली में कुतुब उस इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो बनाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाए थे। लाख बख्श या लाखों का दान देने वाला कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किसने कुतुब मीनार का केवल पहली मंजिल बना सका था? वो ऐबक था जो पहली मंजिल कुतुब मीनार का बना सका था। और किसने 225 मीटर ऊंची 4 मंजिल कुतुब मीनार बनाया था? तो वो आपको इल्तुतमिश बनाया था। और किसने बिजली गिरने के कारण 4 मंजिल नष्ट होने के बाद भी 2 मंजिल छोटी मंजिल बना दी? तो फिरोज शाह तुगलक बना दिया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सेनापति कौन था? तो ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी था। आगे क्वेश्चन है, ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई थी। उसके बाद सुनिए अगला क्वेश्चन, ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। और उसके बाद आता है ऐबक का उत्तराधिकारी जो आराम शाह हुआ, जो 8 माह शासन किया था। उसके बाद सुनिए क्वेश्चन, आराम शाह की हत्या कब हो गई थी? तो आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। और उसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, जो दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश आता है। उसके बाद इल्तुतमिश तुर्किस्तान का कौन था? तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरीद तुर्क था, जो ऐबक का दामाद एवं गुलाम था। उसके बाद ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश का गवर्नर कौन था? तो ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। उसके बाद है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार की नींव पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश करवाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश ने जारी किए थे। और इल्तुतमिश ने चांदी का टाका एवं तांबा का जीतल नामक रुपया चलाया था। उसके बाद इक्ता प्रथा चलाई किसने थी? तो इक्ता प्रथा चलाई थी आपको इल्तुतमिश ने चलाई थी। उसके बाद बोले इक्ता प्रणाली का पुनः दूसरी बार किसने चलाई थी? तो इक्ता प्रथा को पुनः दूसरी बार चलाई थी फिरोज शाह तुगलक ने चलाई थी। उसके बाद 40 गुलामों सरदार का संगठन या तुर्कान ए चलगामी चलाई थी, वो भी इल्तुतमिश ने चलाई थी। और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया गया था तो वो इल्तुतमिश के समय में किया गया था। और आगे बताइएगा, मंगोल कहाँ के निवासी थे? तो मंगोल चीन के निवासी थे और जो गोबी रेगिस्तान में है। बोलिए मंगोलों का पेशा क्या था? तो मंगोलों का पेशा था घोड़ों और पशुओं का पालना। किस जगह के लोगों को स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था? तो मंगोल के सेना में स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन, जो उनका जन्म हुआ था। चंगेज खान का जन्म हुआ था 1163 ईस्वी में जन्म हुआ था। चंगेज खान का पिता कौन थे? तो चंगेज खान का पिता थे येसुगाई थे। और किसने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था? तो ये आपको इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लाया था अपनी राजधानी। किसने हौज सुल्तानी नामक दिल्ली एकूना के निकट करवाया था? तो ये आपको इल्तुतमिश ने करवाए थे। इल्तुतमिश वह पहला शासक था जिसने कब बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद धारण किया था? तो 1229 में किया था। उसके बाद बोलिएगा इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर रुकुनुद्दीन फिरोज बैठा था, जो आरोग्य शासक था। और इस पर माँ तुर्कान की छत्र छाया में ये रुकुनुद्दीन फिरोज बैठा था। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब
को क्या नियुक्त किया था? अमीर याकुर, जो घोड़े का सरदार, नियुक्त किया गया था। रजिया की शादी किससे हुई थी? तो रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। रजिया की हत्या कब हुई थी? तो रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल में की गई थी। बलबन ने 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन महसूद शाह को सुल्तान से हटाकर किसे सुल्तान बनाया था? तो नसरुद्दीन महमूद शाह, जो टोपी सीकर जीवन अपना निर्वाह करता था। उसके बाद आता है नसरुद्दीन मोहम्मद किसका दामाद था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन का दामाद था। अब आता है बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था, जो इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चहलगामी का विकास किसने किया था? तो तुर्कान ए चहलगामी का विकास किया था बलबन ने किया था। बलबन कब गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली पर बैठा था? तो बलबन 1266 में गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली पर बैठा था। उसके बाद बताइएगा किसने सीरी नामक नया नगर के बसाया था? तो सीरी नामक नया नगर बसाया था, तो बलबन ने बसाया था। और पूछेगा कि सीरी नामक किला किसने बसाया था? तो सीरी नामक किला अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पेवोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो राज दरबार में सिजदा एवं पेवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। उसके बाद बताइएगा बलबन ने फारसी रीति रिवाज के अनुसार कौन सा उत्सव मनाया था? तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज के अनुसार नवरोज उत्सव मनाया था। बलबन के द्वारा कौन सी कठोर नीति का पालन किया गया था? तो लौह एवं रक्त की नीति पालन किया गया था। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि दी थी? तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलूब खां की उपाधि दी थी। बलबन द्वारा किस अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक वकायद करार कर दुरुस्त रखता था? तो आखेटक अभियान, जो छापेमारी में भी होता, आखेटक उसे को कहते हैं। बलबन के दरबार में फारसी के कवि कौन थे? तो बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। आगे दूसरे वीडियो में खिलजी वंश से शुरुआत होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कृपया रिप्लाई दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।